हस्त रेखा शास्त्र। हस्तरेखा का इतिहास और सार्थकता, यानी हस्तरेखा का इतिहास के बारे में समझते हैं कि हस्तरेखा का इतिहास क्या है और हस्तरेखा की सार्थकता के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी रही कहाँ मिलहि परी हस्ती असी रेख। एक बार और समझते हैं। जोगी जटिल अकाम मन नगर अमंगल वेश अस स्वामी रही कहाँ मिलहि परी हस्त असी रेख। पहले इसके भाव को समझते हैं। हे पर्वतराज, इस कन्या के हाथ में ऐसी रेखा है कि इसका पति तीनों लोगों का स्वामी होता हुए भी वैरागी होगा, सबको मंगल देने वाला होगा, लेकिन स्वयं अमंगलकारी वेशभूषा धारण करने वाला, जटाजूट रखने वाला, कामदेव को दग्ध करने वाला देवाधिदेव महादेव जी होंगे। नमस्कार। हस्त रेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग्य दर्पण। मैं जय प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हस्त रेखा की सार्थकता और इतिहास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा रचित हस्तरेखा जन्म पत्रिका में इष्टकाल संशोधन गणितीय त्रुटि की संभावना बिल्कुल नहीं होता है। यानी जो ब्रह्मा जी ने हस्तरेखा बना दिया है, हस्तरेखा रचित कर दिया है, तो हस्तरेखा जन्म पत्रिका में इष्ट काल का संशोधन होता है। जन्म कुंडली में गणितीय त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन ब्रह्मा जी द्वारा यह जो हस्तरेखा का रचना किया गया है, इसमें थोड़ा भी त्रुटि होने की संभावना नहीं होता है। यह हस्तरेखा आजीवन सुरक्षित रहने वाली तथा साथ रहने वाली जन्म पत्रिका होती है। तो पौराणिक प्रसंगों के अनुसार से जो पुराणों में जो प्रसंग है, यह हस्तरेखा आजीवन सुरक्षित रहती है और यह हस्तरेखा आपके साथ ही रहती है। जो ब्रह्मा जी ने हस्तरेखाओं में जो लिख दिया है, वह हमेशा जीवन भर सुरक्षित रहेगी। इसमें थोड़ा भी त्रुटि होने की संभावना नहीं होता है। पौराणिक प्रसंगों के अनुसार से महर्षि नारद जी ने सबसे पहले जो पुरानी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक प्रसंगों के अनुसार महर्षि नारद जी ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय तथा मैना की पुत्री गिरजा का हाथ देखकर उसके भावी पति की विशेषताओं का वर्णन किया। जैसा कि आप जानते हैं, पुराणों में जो कथा वर्णित किया गया है, यह पुराणों में जो प्रसंग आया हुआ है, उसमें महर्षि नारद जी ने
सबसे पहले पर्वतराज हिमालय तथा मैना की पुत्री गिरजा का हाथ देख करके उसके भावी पति का विशेषताओं का वर्णन किया है। गिरजा का उन्होंने हाथ देखा, महर्षि नारद जी ने गिरजा का हाथ देखा और गिरजा का हाथ देख करके गिरजा के होने वाले पति के विशेषताओं को बताया कि गिरजा का पति कैसा होगा। तो प्रसंग में आता है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी रही कहाँ मिले ही बड़ी हस्ती असी रेख। कि गिरजा के हाथ में यानी इस कन्या के हाथ में महर्षि नारद जी बताने लगे कि हे पर्वतराज हिमालय तथा मैना, ये जो आपकी पुत्री गिरजा है उसके हथेली में यह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। महर्षि नारद जी ने कहा कि आपकी लड़की, आपकी जो पुत्री है गिरजा, उसके हथेली में यह लिखा हुआ है, जोगी जटिल अकाम मन रंगन अमंगल वेश अस स्वामी रही कहाँ मिले ही परी हस्त असिरेख। हे पर्वतराज, इस कन्या के हाथ में ऐसी रेखा है कि इसका पति तीनों लोगों का स्वामी होता हुआ भी वैरागी होगा। यानी इसका जो स्वामी होगा वह तीनों लोगों का स्वामी होगा, लेकिन वैरागी होगा, सबको मंगल देने वाला होगा, लेकिन स्वयं अमंगलकारी वेशभूषा धारण करने वाला होगा। सबको मंगल देने वाला होगा और स्वयं अमंगल वेशभूषाधारी होगा, जटाजूट रखने वाला होगा, कामदेव को दग्ध करने वाला देवाधिदेव महादेव जी होंगे। हस्तरेखा तथा ज्योतिष का अन्योन्याश्रित संबंध है। जैसे ये जो हस्तरेखा है और ज्योतिष, दोनों का जो संबंध हम देखा जाए कि आपस में हस्तरेखा और ज्योतिष का क्या संबंध है, तो हस्तरेखा तथा ज्योतिष का अन्योन्याश्रित संबंध है, जहाँ पर एक साथ यानी जुड़वा बच्चे का जन्म कुंडली बताने में असमर्थ हो जाता है। यदि एक साथ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो यह जन्म कुंडली है। जब जन्म कुंडली बनाया जाता है तो जुड़वा बच्चे का जो जन्म कुंडली है वह जन्म कुंडली के बारे में बताना, यह जन्म कुंडली के बारे में ज्योतिष असमर्थ हो जाता है। जबकि वहीं पर हस्तरेखा शास्त्र फलित क्षेत्र को बताना शुरू कर देता है। यानी आप हस्तरेखा दे करके बता सकते हैं। जबकि जुड़वा बच्चे का जो जन्म होता है करीब करीब बहुत सेकंडों का अंतर होता है, उसको जन्म कुंडली बना करके जो जन्म कुंडली है फलित बताने में असमर्थ हो जाता है। जबकि यह रेखा शास्त्र फलित क्षेत्र को बताना शुरू कर देता है, क्योंकि किसी भी दो आदमी का जो हस्तरेखा है वह एक समान नहीं हो सकता है। तो यह हस्तरेखा शास्त्र फलित ज्योतिष, फलित विश्लेषण करना शुरू कर देता है। किसी भी दो व्यक्तियों की हस्तरेखाएं एक समान नहीं हो सकती है, लेकिन हस्तरेखा शास्त्र में किसी घटना को सही अंजाम बताना यह कार्य बहुत मुश्किल होता है। इसको समझते हैं
देखिए, हस्तरेखा शास्त्र देख करके आप यह नहीं बता सकते हैं कि कौन सी घटना किस समय पर अनुमानित होगी, लेकिन वही ज्योतिष शास्त्र से जन्म कुंडली के माध्यम से आप बता सकते हैं कि यह घटना लगभग इस समय होगी। जबकि हस्तरेखा शास्त्र से किसी भी घटना को सही समय बताना बहुत मुश्किल कार्य होता है। यानी हस्तरेखा शास्त्र से किसी घटना को सही समय बताना बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन वही ज्योतिष शास्त्र से आप उस घटना को अनुमानित रूप में आप उसको अवश्य बता सकते हैं। पौराणिक काल में हस्तरेखाओं का देखने का प्रचलन भारत में ऋचा प्राप्त होती है। यानी पौराणिक काल में जो हस्तरेखाओं का जो प्रचलन था, बहुत पहले भी पुराने समय से हाथ की रेखाओं को देखने का प्रचलन था। पौराणिक काल में भी हस्तरेखाओं को देखने का प्रचलन था। वेद में एक ऋचा प्राप्त होती है। वेद में एक ऋचा प्राप्त होती है। कृतम दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहितः, यह अथर्व वेद में लिखा गया है। एक ऋचा है, कृतम दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहितः, अथर्व में लिखा हुआ है। यानी मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ है, वर्तमान है, और बाएं हाथ में विजय भूतकाल है। तो पौराणिक काल में भी हस्तरेखाओं को देखने का प्रचलन था, और तभी से हस्तरेखाओं के बहुत जो वैज्ञानिक कह सकते हैं और ऋषि महर्षि और मुनि हैं, इन्होंने अपने हस्तरेखाओं के संबंध में बहुत कुछ उन्होंने बताया है। यानी पुराने समय में भी हस्तरेखाओं को देखने का प्रचलन था। कृतम दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहिता, अर्थात मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है, वर्तमान है, और बाएं हाथ में विजय भूतकाल है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हस्तरेखा शास्त्र एक विज्ञान है, ज्ञान है। यह ऋषि महर्षियों की धरोहर है जिसे आप सीख रहे हैं, अतः सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है। अतः अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।